देखो ये जो केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ दी हुई हैं ना यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो 6.19 और 6.12 और 6.93, ये एक मतलब पहचान है कि आपके पास एरोमेटिक रिंग है। जो हमारे पास सिक्स पे आती है ना केमिकल शिफ्ट, 6 से 7 या 8 तक, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो साइक्लिक या एरोमेटिक है। यहाँ पर हमारे पास जो केमिकल शिफ्ट का सिग्नल आ रहा है ना, वो 6 पे आ रहा है। तो अम, वैसे आपको 7 पे भी दिखने को मिलेगा कि 7 पे केमिकल शिफ्ट वैल्यू आई हुई है, लेकिन यहाँ पर 6 में है। तो ऐसा क्यों है? देखो, अगर हम इसको देखें इस स्ट्रक्चर को, तो इसमें ये लगा हुआ है NH2 लगा हुआ है, और ये OCH3 लगा हुआ है, मिथाइल के साथ में ऑक्सीजन अटैच, मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो ये दोनों क्या हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। इस वजह से इसकी ना जो अंदर ना, इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा? अप फील्ड होगा, तो इसका सिग्नल मतलब अप फील्ड की तरफ होगा, 7-8 पे नहीं जाएगा, ये 6 पे मतलब कम होगा, इसका 6 पे आएगा। हाँ, तो इस वजह से ना इन्होंने यहाँ पर 6 पे दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर 6 पे आएगा। और सबसे पहला जो सिग्नल है 3.56 पे, इसका 2H से हमें पता चल रहा है कि ये जो NH2 होता है ना, इसके सिग्नल तकरीबन आते हैं 3 से 5 ppm के बीच में। और ये 2H है, और यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही 2 हाइड्रोजन जहाँ पर सिर्फ इसी के हैं ना, बाकी किसी के तो नहीं है ना। तो वैसे भी हमें देखने से पता चल रहा है कि ये इसका सिग्नल है। ओके, ये इसका सिग्नल है, और मतलब इसका पीपीएम है, मतलब केमिकल शिफ्ट वैल्यू है NH2 की। और अब नेक्स्ट जो है ये है 6.12, ये कितना है? 1 हाइड्रोजन इसके साथ है और सिंगलेट है। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ पर जो सबसे, ये देखो, एक हमारे पास 6.19 पे है, एक हमारे पास 6.93 पे है। अब ये ये जो 6 पे आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये एरोमेटिक के हैं, एरोमेटिक के ये सिग्नल्स हैं। अब इसको बाद में देखते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं ये किस चीज़ का सिग्नल है। 3.62 पे, और ये 3H है। अब 3H से हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर 3H तो सिर्फ इसी का है ना, तो ये इसका सिग्नल है 3.62 पे। ठीक है, 3.62 पे इसका सिग्नल है। एक और बात, अगर अगर जैसे कि 3.62 है ना, तो ये है मेथॉक्सी का, यानी कि ऑक्सीजन के साथ अटैच है CH3। तो अगर कार्बोनिल के ऑक्सीजन के साथ अटैच हो CH2, तो उसका सिग्नल मतलब 2.5 या 2 के नियर अबाउट आता है। केमिकल शिफ्ट जो होती है ना, उसकी इतनी आती है। ठीक है, अगर अगर ऐसे अटैच हो, मतलब मिथाइल के साथ ऑक्सीजन हो, तो 3 से 4 ppm के बीच में सिग्नल आता है। अब इसका तो पता चल गया हमें, और इसका भी पता चल गया। अब हमने ये देखना है कि ये वाला सिग्नल कहाँ पर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ज़्यादा अप फील्ड पे कौन सा सिग्नल है, मतलब 12, ये देखो 6.12 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 93 है। तो देखो यहाँ पर हम देखें तो ये वाला सिग्नल, इसका एक एच है। तो यहाँ पर भी मेथॉक्सी है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुई पड़ी है। इसी वजह से ये ज़्यादा अप फील्ड पे है, इसी वजह से ये मतलब इस तरफ को अप फील्ड की तरफ है। तो अब यहाँ पर 6.12 आएगा। फिर आगे यहाँ पर ये 6.19 है, तो ये 2H है। 2H देखो, ये वाला 6.19 है, 6.19 ये वाला है। 2H दूसरा कौन सा है? ये वाला है 6.19। अच्छा, वो कैसे है? यहाँ पर इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ये 2H उनका है, डुप्लेट है, ठीक है। और अगर ट्रिपलेट है, अब हमें कैसे पता चला कि हम इनको भी तो 6.19 दे सकते थे ना, अब हमने इसको क्यों नहीं 6.19 दिया? क्योंकि देखो यहाँ पर 6.93 पे है, और एक 1H है, लेकिन ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि उसके नेबर में 2 प्रोटॉन्स होने चाहिए। तो अब ऐसा कौन सी चीज़ बच गई है जिसके नेबर में 2 प्रोटॉन है? तो यही बच गया है ना, तो 6.93 यही बच गया है। तो इसके नेबर में 2 प्रोटॉन है, मतलब N+1 रूल लगा के। तो इस तरह से हमें इसकी केमिकल शिफ्ट मतलब किसी के ज़रिए ना हम ये इसको लेबल कर सकते हैं।